हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लासेस में। और जैसे ही ज्योग्राफी का हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था उसकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें हमने आपको बता दिया है तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे का अंत कैसे होता है, कैसे क्या तारे का तापमान निकल के आता है, रंग कैसे निकल के आता है, ग्रहों की स्थिति के बारे में बताया था। ग्रह पूरे 8 हैं, नक्षत्र बताए थे आपको और तारामंडल बताए थे। उसी के चलते आकाशगंगा पर पहुंच गए थे। हमने एक चीज़ बताई थी आपको, अगर आपको याद हो, कि हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक है, सॉरी ये हट गया, ये हमारी जो गैलेक्सी है इसका शेप कैसा है, इसका शेप स्पायरल है, ठीक है। और इसमें कहा जाए सूर्य कहाँ है, तो सूर्य बिल्कुल हमारा यहाँ पे है। कहा जाए पृथ्वी के सबसे चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। और सूर्य के सबसे निकट का चमकीला तारा कौन हो जाएगा, हमारा पीसी, यानी कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर बात की जाए कि सूर्य के सबसे निकट है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और कहा जाए कितना निकट है, तो जैसे कि आपको पता है कि पूरे खगोल विज्ञान में छोटी से छोटी चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो कितना निकट है हम बता देते हैं कि अगर सूर्य इस प्रॉक्सिमा सेंचुरी या प्रॉक्सिमा सेंचुरी इस सूर्य के निकट आए और लगभग अगर एक सेकंड में सिर्फ 3 लाख किलोमीटर चले, कितना, 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में अगर चले, तो इसको आपस में मिलने में लगभग 2.5 साल लग जाएंगे। कितना लग जाएंगे, 2.5 साल। इतना निकट है, समझ रहे हैं आप। मतलब एक सेकंड में अगर 3 लाख किलोमीटर चले तो 2.5 साल लगेंगे, समझ रहे हो। मतलब इतना ज़्यादा निकट है। इसलिए कहते हैं कि खगोल विज्ञान में जितनी भी चीज़ें पढ़ोगे काफ़ी दूर दूर, मतलब लंबी चौड़ी पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। चलो अगर बात करते हैं, तो वो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष। लेकिन बहुत लोगों को पता भी है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है। तो वर्ष के सापेक्ष सब लोग समझ लेते हैं कि क्या है, ये हमारा समय का मात्रक है। किसका, समय का। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारा समय का मात्रक नहीं, ये हमारा किसका है, दूरी का मात्रक है। और दूरी वही दूरी है जो सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय लगता है, वही है, ठीक है, कुल दूरी। समझ में आया। अगर बात किया कि कॉस्मिक ईयर क्या होता है, कॉस्मिक ईयर, तो आपको पिछली क्लासेस में हमें बताया है, कॉस्मिक ईयर वही समय होता है जब हमारा सूर्य पूरे मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। हमारा जो सूर्य रहता है वो पूरे मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। तो लगभग 25 करोड़ वर्ष में लगा पाता है, 25 करोड़ वर्ष में, ठीक है, आए समझ में। बात करें अगर तीसरे की, तो पहला हो गया प्रकाश वर्ष, दूसरा कॉस्मिक है, तीसरा हो जाता है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, आपने सुना होगा। होता क्या है कि जितनी हमारी दूरी अर्थ से सन की है, अर्थ से सन की यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी, उसी को कहते हैं खगोलीय इकाई। यानी कि ये भी हमारा किसका मात्रक है, दूरी का। ये कॉस्मिक ईयर हमारा समय का है, और प्रकाश वर्ष भी किसका है, दूरी का है। तीनों चीज़ें याद रखना है। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूरज के बीच की, जो कि अगर कहा जाए कितनी है, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। और अगर सही पूछा जाए तो ये हो जाता है 14.96, मतलब 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, याद रखना फैक्ट। अब बात करते हैं कि उपसौर और अपसौर क्या होता है, बहुत सा आपने सुना होगा। तो देखो क्या होता है, देखो सूर्य हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये हमारा हो गया सूर्य। चक्कर कैसे लगा रहा है पृथ्वी, इसका चक्कर कैसे लगा रही है, दीर्घवृत्ताकार में ऐसे। तो पृथ्वी 2 प्रकार से सूर्य के पास में आ सकती है, या तो यहाँ पे हो तो सबसे पास में, और यहाँ पे हो तो सबसे दूर पे। ये कम दूरी है, ये यहाँ पे ज़्यादा दूरी है, समझना बहुत अच्छे से। जो दूरी ज़्यादा है तो ये हो जाता है हमारा अपसौर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है उपसौर। याद करने का तरीका, दूरी कम, कम मतलब छोटा, यानी कि अप कहते नहीं है, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति छोटे होते हैं ना, तो उप मतलब छोटा, अब मतलब बड़ा, ठीक है, समझ में आया। अगर बात की जाए कि अपसौर कब होता है और उपसौर कब होता है, तो अपसौर मतलब जो छोटा वाला है, तो छोटा वाला होगा 3 जनवरी को, 3 जनवरी को, और अपसौर होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या आ रही होगी, कि देखो सूर्य के पास में है, बहुत अच्छे से फैक्ट समझना, ये सूर्य के पास में है। जब सूर्य के पास में है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे हमें लगना चाहिए था गर्मी। अरे सूर्य के पास में है ना, तो हम लोगों को क्या लगना चाहिए था, गर्मी। और ये कब, जनवरी में। तो जनवरी में हमें गर्मी तो लगती ही नहीं है, हमें तो लगती है क्या, सर्दी।
इसी के साथ में अगर बात की जाए कि अपसौर, ये तो हो गया दूर। जब दूर हो गया तो सूर्य की ऊष्मा हमारी पृथ्वी तक नहीं आनी चाहिए, जिसके हिसाब से हमें क्या लगनी चाहिए यहाँ पे, सर्दी। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है कब, जुलाई की, तो यहाँ पे हमको क्या लगती है, गर्मी। तो ऐसा क्यों होता है, किसी को पता है क्या कि ऐसा क्यों होता है? अगर जिसको पता है तो वो कमेंट करे, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम समझाते हैं। देखो, बहुत ही अच्छा फैक्ट है। आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, एक कुछ अक्ष से, मतलब पृथ्वी कुछ ऐसी नहीं चलती है। क्या है, ऐसी नहीं है। पृथ्वी हमारी कैसी है, थोड़े अपने अक्ष पे झुकी हुई है, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ झुकी हुई है। यहाँ पे इक्वेटर आएगा, ऐसे में इक्वेटर आएगा। यहाँ पे हो जाएगी 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यहाँ पे 23.5 डिग्री मकर रेखा, 23.5 डिग्री कर्क और 23.5 डिग्री मकर। ये तो समझ में आता है ना, पढ़ा होगा आपने। अरे पृथ्वी को ऐसे बना लो, यहाँ पे हो गया 0 डिग्री या विषुवती रेखा, यहाँ पे हो जाएगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, यहाँ पे 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है, यहाँ पे कर्क, यहाँ पे मकर। ऊपर क्या होता है अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे क्या होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। इसको कहते हैं उत्तर ध्रुव या उत्तरी गोलार्ध, ये क्या हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। समझना अच्छे से। अगर बात की जाए कि हमारी पृथ्वी इसमें कहाँ है, तो हमारी पृथ्वी लाई करती है यहाँ पे, करती है ना, मतलब सॉरी भारत यहाँ पे लाई करता है। तो ये कौन सा साइड हो गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो देखो, जब हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है तो यहाँ पे हमारा जो भारत रहेगा, तो भारत कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, कर्क रेखा के पास में। अब ध्यान से समझना, ऊपर है तो देखो सूर्य है हमारा यहाँ, पृथ्वी चक्कर लगा रही है ऐसे। अब देखो पृथ्वी यहाँ पे आई और यहाँ पे आई, कुछ ऐसे अक्ष पे झुकी है, ये रहेगा इसका विषुवती रेखा। अब ध्यान से देखना, पृथ्वी कहाँ है हमारी, वो भारत कहाँ है हमारा, भारत है हमारा यहाँ पे भी कहाँ है, यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, जब सूर्य की किरणें इस तरफ देखोगे तो इस तरफ तो यहाँ पे पड़ेंगी नहीं, यहाँ पे तो पड़ ही नहीं रही हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। इसीलिए जब यहाँ पे पड़ नहीं रही, क्योंकि इस तरफ क्या है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ तो बढ़ रही हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी के मतलब ऊपर वाला जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यहाँ पे नहीं पड़ रही हैं। इसीलिए जब सूर्य की किरणें सामने से नहीं पड़ती हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे सर्दी लगती है पास में होकर भी। और ये कब होता है, 3 जनवरी की बात है। और यहाँ पे क्या है, सूर्य की किरणें देखो सीधे सीधे पड़ रही हैं हमारी भारत पर, इसलिए यहाँ पे क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। और ये कब की बात है, ये हमारी 4 जुलाई की बात है। समझ में आया। तो अगर पूछा जाए कि मौसम किस आधार पर भारत में होता है, तो वो होता है हमारा क्या, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके हुए। और कहा जाए कितना झुका है, तो 22.5 डिग्री ये झुका हुआ है, ठीक है, पूरा पृथ्वी का जो अक्ष है, ठीक है। समझ में आया। अगर कोई पूछे आपसे तो आप बता सकते हो, समझा सकते हो बहुत कायदे से, ठीक है। तो ये मौसम परिवर्तन का कारक क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुका होना, ठीक है। चलो बात करते हैं वहीं अपनी उस पर आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, मंदाकिनी पर। तो ये हमारी क्या होगी, मंदाकिनी दुग्ध मेखला। सूर्य की बात करें तो सूर्य कहाँ पे हमारा, साइड में है। इसके सबसे पास में दूसरा चमकीला तारा कौन सा है, हाँ प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ब्लू से बता दें, दिख नहीं रहा है। ये हो जाएगा हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, सन। अगर बात की जाए कि पृथ्वी के सबसे निकट का चमकीला तारा सूर्य के सबसे निकट का चमकीला तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरे ब्रह्मांड का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो इसका नाम है डॉग स्टार। क्या, डॉग स्टार। और इसी का दूसरा नाम है साइरस, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया आपसे सबसे चमकीला तारा, तो अब आपको बताना है डॉग स्टार या साइरस। लेकिन पूछ ले पृथ्वी का सबसे नज़दीक का, तो बताना है सन। और पूछ ले सन के सबसे नज़दीक का तारा, तो आपको बताना है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। समझ में आया। बात करते हैं, अगर हमारी मंदाकिनी यहाँ पे है, मंदाकिनी, इसके सबसे निकट कौन सा हो जाएगा, दूसरी आकाशगंगा देवयानी। ये हमारा क्या होगा, मंदाकिनी। दूसरी कौन सी हो गई, देवयानी। लेकिन अगर पूछ ले दूसरी सबसे पास की कौन सी आकाशगंगा है या इसका नाम, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा NGC 33। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है।
और ये 3 आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ये बनाती है हमारा क्लस्टर, जो कि हमने पहले भी बता दिया है। ठीक है, तो पूछिए अगर आपसे कि सबसे करीबी, तो सबसे करीबी हो जाएगा सबसे करीबी, और NGC 33 ये हो जाएगा दूसरा सबसे करीबी, दूसरा सबसे करीबी। ठीक है, दोनों याद रखना है। समझ में आया? हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि अपनी जो मंदाकिनी आकाशगंगा है, तो इसमें तारों का जो कहा जाए पूरा ग्रुप सबसे ज़्यादा पास पास कहाँ पे रहता है? सेंटर में, बताया था ना। और बाकी सबरे बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत सारे, लेकिन जो पास पास में रहता है, तो यही जो पास पास में रहने वाले तारे हैं, इनको क्या बोला जाता है? जहाँ पे सर्वाधिक तारे हों, सर्वाधिक तारे या तारों का समूह, तो जहाँ पे सर्वाधिक तारे रहेंगे वहीं पे तारों का अंत भी होता होगा, यहाँ भी, यानी कि सबसे ज़्यादा ब्लैक होल, ब्लैक होल भी कहाँ पे देखने को मिलता है? तो केंद्र पर। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी ब्लैक होल के उससे बच जाती है, ब्लैक होल यहाँ तक नहीं आ पाते। समझ में आया? दूसरी चीज़, अगर बात की जाए सर्वाधिक तारे हैं, तो जो इसका ग्रुप रहता है इनका, इसको बोलते हैं बल्ज। एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि बल्ज क्या होता है, तो बल्ज होता है तारों का समूह जो हमारी मंदाकिनी आकाशगंगा के केंद्र में है। ठीक है, समझ में आया? अगर बात करते हैं, हमने यहाँ पे आपको नक्षत्र बताए कि नक्षत्र कितने हैं? 27 है, और हमारे 89 क्या है? हमारे तारामंडल। तो तारामंडल में 89 तो हम पढ़ेंगे नहीं, इतने बुद्धिमान तो हम भी नहीं है, ना आप हो। ठीक है, तो जो प्रमुख नक्षत्र नहीं, तारामंडल, तो जो प्रमुख तारामंडल है वो देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख तारामंडल हैं। तो देखो समझना, सबसे पहले आता है ध्रुव तारा, कि ध्रुव तारा हमारा कहाँ पे होता है? ध्रुव तारा, इसी को कहते हैं पोलर स्टार। ठीक है, ध्रुव तारा। देखो, हम अगर अपने आकाश में देखें तो आकाश में ध्रुव तारा सबसे चमकीला तारा होता है। आकाश में, ब्रह्मांड की यहाँ पे बात नहीं है, पृथ्वी से देखने पर बता रहे हैं हम। चमकीला तारा कौन सा होता है? ध्रुव तारा। और जो ध्रुव तारा है, इससे हम किसका पता लगा सकते हैं? हमारी नॉर्थ डायरेक्शन का, नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि ये हमारा कहाँ पे होता है? नॉर्थ दिशा में होता है, यानी कि उत्तर दिशा में होता है। कैसे पता लगा सकते हो? तो एक हमारे तारामंडल का नाम है जिसको कहते हैं सप्तऋषि, सप्तऋषि तारामंडल। नोट्स अपने बनाइएगा, हमारी राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल, 2 प्रकार के सप्तऋषि तारामंडल हैं, एक है हमारा छोटा और एक है हमारा बड़ा। ठीक है, जो बड़ा वाला है इसको बोलते हैं बृहद सप्तऋषि तारामंडल, और छोटे वाले को बोलते हैं लघु तारामंडल या लघु सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, जो लघु रहता है इसको इंग्लिश में कहते हैं ऊर्सा, ऊर्सा माइनर, और इसको कहते हैं ऊर्सा, ऊर्सा मेजर। ठीक है, मेजर। हम बता देते हैं, देखो पृथ्वी ऐसी है, अपने अक्ष पे 22.5 डिग्री झुकी हुई है, तो यहाँ पे ऊपर रहेगा नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। तो जो पोलर स्टार है ना, ध्रुव तारा, वो कहाँ पे? यहाँ इसी लाइन में है। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये हमारा क्या है? ध्रुव तारा है। ठीक है, देखो अगर बात की जाए छोटा, तो छोटा अगर बनाएंगे तो 7 तारे बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। छोटा वाला, जो छोटा वाला है वही हमने बनाया है। इन सबको जोड़ दिया जाए अगर, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। और जो आखिरी में है ना, आखिरी में यहीं पे हमारा क्या है? ध्रुव तारा है, ध्रुव तारा छोटे वाले की। लेकिन अगर बात की जाए बड़े तारे की, तो बड़े वाले की जो चम्मच बनाओगे आप, तो 4 5 6 7, और इसको जोड़ दो ब्लू से, सॉरी ऐसे। तो जो बड़े वाले के सामने से जो बनेगा ना ए लाइन ऐसे, तो इन दोनों के जाते ही बनेगा, यानी कि आप आकाश में देखोगे तो आप पहचान पाओगे कि आपका ध्रुव तारा कहाँ पे है। और अगर बात की जाए इस तारामंडल की, तो देखो एक तारा ए, 2 3 4 5 6 और 7, और यहीं पे अगर बात की जाए तो यहाँ से देख लो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, समझ गए होगा आप
कि ध्रुव तारा आप कहाँ से निकाल सकते हो। अगर बात की जाए तो ध्रुव तारा हो ही गया है आपका, सप्तऋषि हो ही गया है। इसके बाद में आता है ओरामन तारामंडल, ठीक है, ओरियन तारामंडल। और इसका एक अन्य नाम है हंटर तारामंडल। हंटर, हंटर क्यों? हंटर या हो या शिकारी हो, शिकारी, क्योंकि इसमें जो आप संरचना देखोगे तो वो आपको शिकारी की भांति दिखेगी, कुछ ऐसे। यहाँ ऊपर 3 रहेंगे, बीच में नहीं, ऊपर 2 रहेंगे, तो बीच में लगातार 3 रहेंगे, फिर यहाँ पे 2 रहेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे रहेंगे तारे, ठीक है, और 1-2 यहाँ पे होंगे। तो आप कुछ देखने में ऐसे लगेगा कि कोई आदमी कुछ लेके खड़ा हुआ है और कोई एक धनुष जैसा चला रहा है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं हंटर तारामंडल, ठीक है। और अगर एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट तारामंडल है वो आएगा आपका हाइड्रा तारामंडल। हाइड्रा, हाइड्रा तारामंडल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें सर्वाधिक तारे हैं। जैसे सप्तऋषि में 7 हैं तो इसमें सर्वाधिक तारे हैं, ठीक है, सर्वाधिक तारों का जो है वो है, ठीक है। तो ये थी हमारी ये क्लास, इसमें हमने आपके बहुत सारे तारामंडल बता दिए हैं, बहुत कुछ बता दिया है। अगली जो क्लास होगी तो उसमें बताया जाएगा कि आपका जितना भी सौरमंडल बना है वो कैसे बना है, कौन सी थ्योरी के अधीन बना है या कैसे बना है, ठीक है। तो ये हमारी तीसरी क्लास थी। आई थिंक सब कुछ बेहतरीन चल रहा होगा। इसकी PDF अगर आपको लेनी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। खुद पढ़िए और दूसरों को ऐसा पढ़ाइए ताकि उसे भी समझ में आए और आपका रिविजन भी हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।